नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल रात अर्नब गोस्वामी देश के माने जाने पत्रकार पर हमला होता है। हमला का कारण पिछले 2 दिनों से आप सभी देशवासी जानते ही होंगे, लेकिन क्या ये सच है कि देश के एक पत्रकार पर चौथे स्तंभ पर हमला किया जाता है? नमस्ते। अब से थोड़ी देर पहले, अब 1:50 है, करीब 12:15 बजे मैं अपने गाड़ी में खुद ड्राइव करके मेरे वाइफ के साथ मैं अपने स्टूडियो से अपने घर आ रहा था। और मैं जब आ रहा था तो मेरे घर से करीब 300-500 मीटर दूरी में गणपतराव कदम मार्ग पर मेरे कार को पैरेलल एक बाइक जा रही थी और उस बाइक में 2 लोग थे। वो मेरी तरफ देख रहे थे। तो थोड़ी देर आगे मैंने देखा कि उन्होंने मुझे ओवरटेक की। 1-2 बार मुझे देखकर फिर मुझे ओवरटेक की और ओवरटेक करके उन्होंने रास्ते के बीच में रास्ते को उन्होंने अपनी बाइक बंद कर दी। तो मुझे लगा शायद उनकी गाड़ी बाइक में कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने भी अपनी गाड़ी स्लो डाउन की और मैंने थोड़े लेफ्ट साइड से मैंने जाने की कोशिश की। तब उनमें से एक ने पॉइंट करते हुए मेरी बाइक को थोड़ा टर्न किया और मेरे बाइक को मेरे गाड़ी के बिल्कुल करीब ले आए। और उस समय मैंने मेरे वाइफ ने मेरे हेड को मेरे सर को नीचे किया। मैंने थोड़ा डक किया और तब मैंने देखा कि उनमें से एक ने बहुत बार मेरे गाड़ी की राइट हैंड साइड सामने की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की और उसको बहुत मार रहे थे गाड़ी को, और एक गाली दे रहे थे और एक मार रहे थे। दोनों मारना शुरू किया कि शीशा टूटे, क्योंकि मेरे खिड़की जो थी बंद थी, इसलिए वो तोड़ नहीं पाए। और उसके बाद जब मैंने एक्सीलेटर पे अपने पाँव को रखा और थोड़ा और आगे मूव करने की कोशिश की ताकि उनको अवॉइड करते हुए मैं आगे जाऊं, तब उन्होंने अपने हाथ से या अपना कोई बैग वैग था वहां से कोई बॉटल निकाल के पूरे गाड़ी पे कोई लिक्विड उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। तो मुझे पता नहीं था कि क्या है, ये तेजाब है कि क्या है कि इंक है। तो मैंने सिर्फ अपने गाड़ी के पेडल पर एक्सीलरेटर पर जोर से दबा के मैंने लेफ्ट से टर्न करके मैं आगे निकला। जब मैं आगे निकला, और मैं ये फिर से बता दूं कि मेरी गाड़ी की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की गई 3-4 बार। उन्होंने करीब 1 मिनट तक वो गाड़ी के खिड़की को मारते रहे, मगर कोई उसमें इम्पैक्ट नहीं हुआ। और थोड़ी मैंने दूरी पे जब मैं आगे बाइक को छोड़ के मैं जब आगे निकला तो मैंने पीछे देखा कि मेरे जो सिक्योरिटी थे उन्होंने उनको रोका है। तो मैं घर पहुंचा, जल्दी से मैं घर पहुंचा, राइट टर्न करके मैं घर पहुंचा। और जब मैंने घर में पार्किंग की, मैंने गाड़ी से निकला, तो थोड़ी 3-4-5 मिनट के अंदर मेरे सिक्योरिटी जो गार्ड्स थे वो वहाँ पे आए। तो मैंने पूछा कि आपको क्या पता चला और वो कौन थे। उसके पहले मेरे खुद के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी आए और उन्होंने बोला कि नहीं, उनको पकड़ा है और वो कांग्रेस के हैं। और फिर जब वो सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे आए तो उन्होंने बोला कि उनको पकड़ा है, उनको पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं क्वेश्चनिंग के लिए, और उन्होंने बोला कि वो यूथ कांग्रेस के हैं, यूथ कांग्रेस के हैं जिनको मुझे सबक सिखाने के लिए उनको भेजा गया था। तो फिर ये कांग्रेस के वर्कर्स को पुलिस स्टेशन ले गए। और मैं आज खुलकर, आप सबको पता है कि मैंने सोनिया गांधी पर सीधे और तीखे सवाल रखे हुए हैं, तो मैं आज खुलकर आज मैं सोनिया गांधी को कहना चाहता हूं कि आप और आपकी सारी परिवार सबसे कायर है, डरपोक है, जो आपको लगा कि मुझ पे और मेरे वाइफ पर आप अटैक कर सकते हैं मुंबई के बीच सड़क में। तो करिए आप अटैक, आप जितना करना चाहिए आप करिए। आप अपने गुंडों को लाइए, अपने गुंडों के फौज को लाइए। मैंने तो आज टीवी पे बोल दिया है कि मैं आपसे नहीं डरता, मैं तो और सवाल पूछूंगा आप पर। आखिर गलती कहाँ है अर्नब गोस्वामी की? उन्होंने पत्रकारिता के नाते और पत्रकार का जो फर्ज होता है उसके हिसाब से उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने सवाल पूछे हैं, और सवाल भी कुछ तीखे पूछे हैं कि जब किसी भी संप्रदाय, हम यहाँ किसी धर्म के बारे में नहीं कहते, लेकिन किसी भी संप्रदाय के किसी साधु संत की, किसी मौलाना की या एक आम नागरिक की भी इस तरह से निर्मम हत्या जब की जाती है तो पत्रकार अपनी आवाज को निश्चित ही बुलंद करेंगे। कोई पत्रकार कुछ गर्म लहजे में उससे सवाल पूछेगा
कोई पत्रकार शांतिप्रिय ढंग से पूछेगा, लेकिन सवाल पूछना कहाँ गलत है, आज हम भी ये सवाल को पूछ रहे हैं कि उन्होंने पूछा क्या। उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा कि जो ये संतों की हत्या हुई है, महाराष्ट्र सरकार कहती है कि ये भूलवश हो गई है, पहचानने में गलती हो गई। आखिर किस चीज की पहचान की जरूरत वहां पे थी? गेरुआ वस्त्र पहने थे, महात्मा थे, और सबसे बड़ी बात जो हुई कि जब वो वहां के एक पुलिस के जो वन विभाग का एक चौकी थी, वहां पे जब वो छुपे तो वन विभाग के कर्मचारियों ने लाकर उस पूरा जो लिसिंग, मैं मॉब लिसिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन लिसिंग मॉब में उन्होंने लाके उसको उनके सुपुर्द कर दिया। सोचिए, उसके बाद अर्नब ने, देश का कोई भी मीडिया इस सवाल को पूछने के लिए आगे नहीं आया, तक वालों से लेकर टीवी वालों तक कोई नहीं आया पूछने के लिए। लेकिन अर्नब ने पूछ दिया कांग्रेस के अध्यक्ष से, तो गलत हो गए। कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि हर जगह केस करके अर्नब को अरेस्ट कराया जाए। चौथे स्तंभ को इतना दबाने की कोशिश क्यों कांग्रेस के द्वारा? लेकिन हम मुख्य बिंदु पर आते हैं कि आखिर क्यों? अर्नब ने पूछा क्या था? अर्नब ने यही तो पूछा था कि क्यों जब किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों की, कठुआ में एक बच्ची की हत्या होती है, पूरा देश चाक चौराहों पे मोमबत्ती गैंग बनकर बैठता है। कभी डिजाइनर जो हैं वो अपना विरोध प्रकट करते हैं, कभी नेता जो हैं वो विरोध प्रकट करते हैं। अर्नब ने तो सिर्फ इतना ही पूछा ना, और कहा क्या? उन्होंने सिर्फ सोनिया गांधी का जो नाम था, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि एंटोनिया माइनो जो हैं, ये क्यों नहीं, वाड्रा कांग्रेस क्यों नहीं अब कहती है अपने सरकार को कि नहीं, ये हत्या निर्मम हत्या हुई है और इस पे जल्द से जल्द इंक्वायरी होनी चाहिए, दोषी जो हैं अंदर जाने चाहिए। लेकिन ये हिम्मत नहीं हुई है किसी में भी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के नेता हों, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई है, और सब कुछ अर्नब के ऊपर फेंका जा रहा है कि अर्नब ने ये गलत किया। अर्नब ने गलत किया क्या है? अर्नब ने सवाल पूछे हैं, और वो सवाल हर मीडिया को पूछना चाहिए। आज एक पत्रकार के सम्मान की बात है। अर्नब ने क्या गलत पूछ दिया है? यदि एंटोनियो माइनो कहने से कांग्रेसियों को दिक्कत होती है, तो आपको याद होगा इसी प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री रहते हुए यही कांग्रेस चाय वाला, और प्रधानमंत्री होते हुए भी चाय वाला कहकर बुलाती है। उन्हें तो बुरा नहीं लगता। अर्नब गोस्वामी पे हमला हुआ है, किसने किया ये जांच का विषय है, लेकिन उसके बाद त्वरित एक बयान भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा का आया, हम उसे सुनवा देते हैं। कल रिपब्लिक चैनल के अर्नब गोस्वामी और उनकी धर्मपत्नी के ऊपर मुंबई में कांग्रेस के गुंडों ने हमला किया। यह बिल्कुल अस्वीकारणीय है, यह निंदनीय है, और भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। आदरणीय सोनिया गांधी जी, जो कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं, वो अभी तक इस विषय को लेकर चुप हैं। क्यों चुप है? ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सहिष्णुता को लेकर बहुत सारे बखेड़ा खड़ा करती थी, किंतु आज जब जर्नलिस्ट के ऊपर हमला हो रहा है, और ये किसी व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर हमला है, तब सोनिया जी चुप हैं। और आश्चर्य का विषय है कि कुछ बड़े कांग्रेस के नेताओं ने अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल के माध्यम से यह धमकी भी अर्नब गोस्वामी और कुछ और जर्नलिस्ट को दिया था। इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि सोनिया गांधी जी को सामने आकर क्षमा याचना करनी चाहिए। तो आपने सुना भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कलई खोली। और आखिर एंटोनिया माइनो जो ये नाम है, ये आया कहां से? सबसे पहले इस नाम की जानकारी यदि किसी ने दी थी तो सुब्रमण्यम स्वामी थे। Sonia Gandhi, is that her real name? Her birth certificate says her name is Antonia Maino. Sonia Gandhi
Is that her real name? Her birth certificate says her name is Antonia Maino. Sonia Gandhi. Is that her real name? Her birth certificate says her name is Antonia Maino. ये हिंदू संतों की हत्या पर आज कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा। अर्नब का कहना यही था कि मैं बोलूंगा और देश हित में बोलूंगा क्योंकि मैं भारतीय हूं। क्या उसे इतना कहना ही उसका दोष है कि उस पर हमला करा दिया गया, कि डर जाएगा? अर्नब गोस्वामी डरने वाले पत्रकारों में से नहीं है। और जो उन्होंने जो कहा है, पत्रकार बिरादरी उनके साथ है। शायद कुछ नहीं हो सकते, जिन्हें कुछ मिलता होगा कहीं से, कांग्रेस से या विपक्षी पार्टियों से, वो नहीं हो सकते, लेकिन अर्नब के इस लड़ाई में पत्रकार बिरादरी उनके साथ खड़ी रहेगी। क्योंकि आज ये अर्नब पे हुआ है, कल यदि मैं भी कुछ ऐसी आवाज उठाऊंगा तो मेरे ऊपर भी हो सकता है। देशवासी हर चीजों को समझते हैं। आपको याद होगा, फांसी की सजा जब हुई थी किसी को, तो रात के 2 बजे कोर्ट खुलवा लिया जाता था। यही चाल और चरित्र है भारत की पार्टियों का। गेरुआ से उन्हें नफरत है, और यदि कोई पत्रकार इस बात को सामने ले आकर प्रश्न पूछता है तो सभी को खलबली मचती है। यहां तक कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कहे कि नहीं, अर्नब ने सही पूछा है। अर्नब को लोग दोष दे रहे हैं, कुछ चाटुकार हैं जो अर्नब को दोष दे रहे हैं, लेकिन जहां तक सोशल मीडिया से लेकर सब कुछ पे हमारी नजरें बनी हुई हैं, सब लोग कह रहे हैं कि नो, अर्नब ने सही किया है, सही सवाल पूछा है। कि यदि चौथे स्तंभ पर ऐसे ही हमला होता रहा तो फिर न्यूज़ों के लिए, खबरों के लिए देश को तरसना पड़ेगा। सच दिखाएगा कौन? इस पूरी खबर पे अर्नब के साथ हुई सारी घटनाओं पे हमारी नजर रहेगी। पल पल की खबर भी आपके पास पहुंचाएंगे। लेकिन नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य दें। लेकिन वही नेशन भारत की सिफारिश, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि इस बार जान भी बचानी है और जहान भी बचाना है। जय हिंद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।